ऑस्ट्रेलिया का 149वां और 150वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? जयराम रमेश के द्वारा। किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? उत्तर प्रदेश। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? गतिज ऊर्जा। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट। एक फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? 2011-12। आयुष्मान भारत व स्वास्थ्य योजना में कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। निम्न पादपों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। मूंगफली का टीका रोग। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा समूह शामिल नहीं होता? प्रोटोजोआ। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है सेरम। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? पेचिश। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी गलत है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, विटामिन सी की कमी से मसूड़ो से रक्त आना, विटामिन बी1 की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा कोशिकांग अंग कोशिका के आत्मघाती बैंक के रूप में जाना जाता है? आत्मघाती बैंक के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम को। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? अमाशय में। कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? अंडाशय। अंडाशय स्त्री का प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? कौन है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम सेप्रोफाइट्स कवक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? गुरुदासपुर में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई? एन.एम. जोशी। सप्त क्रांति 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था? राम मनोहर लोहिया। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल में सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? हथनोरा। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसे ने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? शैव धर्म। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? लेशोथो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। विश्व में सबसे सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? ऑस्ट्रेलिया। परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। प्रकृति की ओर लौटो को नारा किसने दिया था? रूसो ने। नेक्स्ट प्रश्न है। बुद्धचरितम पुस्तक लेखक कौन थे? अश्व घोष। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? 6। भारत के मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500। भारतीय संविधान के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था?
3 अप्रैल 1952 को। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों का गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। उपयुक्त में से सभी। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। MnO2 में Mn की संख्या, मैग्नीज की संख्या, ऑक्सीकरक संख्या कितनी है? तो 4। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किस तरह से जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में कौन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति दीपावली को शुक्ल त्योहार के रूप में मनाती है? थारू। सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है। ब्राजील में जो घास का मैदान होता है उसे कैंपोस कहते हैं। हंगरी में जो घास का मैदान है उसे पुस्ताज। ऑस्ट्रेलिया में को डाउन्स कहा जाता है। अफ्रीका में घास के मैदान को सवाना कहते हैं। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित कब किया गया? 1972 ईस्वी में। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 को। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1986 ईस्वी में। नई वन नीति को लागू किया गया 1988 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 2002 ईस्वी में। NGT की स्थापना की गई कब? 2010 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया 1987 में। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया 1992 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित की गई 1997 ईस्वी में। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया 1973 में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया 1992 ईस्वी में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना? सिक्किम 2016 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। टाइलर पुरस्कार का संबंध है पर्यावरण सुरक्षा से। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। चलिए ग्रीन हाउस गैस और उसका योगदान देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस में योगदान है किसका? जलवाष्प का 60%, कार्बन डाइऑक्साइड का 26%, मीथेन का 4 से लेके 9%, ओजोन का 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%, फ्लोरोकार्बन का 0.1 से 0.4% तक। दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? 1974 में लागू किया गया। कौन सा मृत जैविक कवक है? कौन है? पेनिसिलियम मधुमेह होने का कारण है। इंसुलिन का कम उत्पादन मधुमेह होने का कारण है। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली कहा जाता है। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? आर्थ्रोपोडा के। मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा किस अंग का हिस्सा है? मस्तिष्क का। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? लिग्यूमिनस पौधे में। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का विघटन करता है ट्रिप्सिन। किस माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है?
सभी धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। इसके प्रमुख कारण हैं, उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। उपयुक्त सभी। किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए कौन सी स्थिति सही है? वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं हो, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो। उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? वास्तविक वजन से कम। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होती है। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है गलन बिंदु पर। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तापीय। किसी माध्यम में ध्वनि का चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन डी। फीकी का शब्द विस्तार में अंतिम आय का क्या निरूपित करता है? इंडस्ट्री। कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी गलत है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, रबर बोर्ड कोटाया में, चाय बोर्ड कोलकाता में है। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए किसे घटाया जाता है? किसे घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है? अंगुत्तर निकाय। नीचे दिए गए तिथि को मिलान करना है। रौलेट एक्ट 18 मार्च 1919, रौलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद पूर्व का प्रथम गवर्नर कौन बना? ब्लॉमफील्ड फुलर। कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन डी गलत है। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर नहीं, किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर। बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1949 में की गई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? तो पटना में। कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? वेनेजुएला की जलधारा। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संवैधानिक नेतर शक्ति का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के 11वें सूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर आयोग नहीं होगा। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 325 में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? भाग 11 में। ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई? फ्रांस से 1968। तत्वों के निम्नलिखित युग्म में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि समान तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। ब्रोमीन और मरकरी। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? AG2S।
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता? सिल्वर। निम्नलिखित अणुओं में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट बाघ के लिए, काजीरंगा गैंडा के लिए, पेरियार हाथी के लिए। जब विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तब प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है किसे? एस्परजिलस को जाना जाता है। कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रौद्योगिकी। रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित था? नम भूमि से। कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में। लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? बॉल की शब्दावली है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधा कृष्णन है। इस सम्मान सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी हैं। इस सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। मरणोपरांत इस सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में हुई थी। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे। इस पुरस्कार का प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी हैं। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्णा देवी है। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया। संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 ईस्वी में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया। अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ कब हुआ? 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ 1880 में हुआ। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 ईस्वी में किया गया। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई। भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत 1959 में हुई। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 2004 ईस्वी में हुई। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP सेवा की शुरुआत की गई कब? 2011 ईस्वी में। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।